तो बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों को बदलने के लिए, अपने आप को सकारात्मक करने के लिए हम 5 लेवल्स पे काम कर सकते हैं। वो 5 लेवल्स है, सबसे पहले हमें लोगों की, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए कल्याण की भावना रखनी होगी। दूसरा, हम फॉरगिवनेस प्रेयर को अपनाएंगे। हम जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति सजग होकर के सभी को क्षमा करेंगे। ये पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। तो हम सभी को क्षमा करेंगे। क्यों क्षमा करेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? हम एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ पेन्स हैं, कुछ दुख हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। दूसरा, हम हमारे जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हमारे जीवन में हम प्लेजर लाना चाहते हैं, कुछ सीख करके हम दुनिया को सिखाना चाहते हैं। ये पेन एंड प्लेजर दो ही रीज़न होते हैं किसी भी नई चीज़ से जुड़ने के लिए। तो अब हम फॉरगिवनेस प्रेयर को क्यों अपनाएंगे? हम डेली क्षमा प्रार्थना करते हैं। जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको सब पता है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि डेली की हमारी क्लास में फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, क्षमा प्रार्थना होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सब यहाँ अपने आप को परिवर्तित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम अपने आप को केवल बदल सकते हैं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। और जब हम अपने आप को बदलने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम लोग बहुत साहसी व्यक्तित्व हैं, हम बहुत बहादुर हैं, बहुत ताकतवर हैं, जो अपने आप को बदलने की ताकत रखते हैं। तो हमें अपने आप को बदलना है तो शुरुआत करनी होगी दूसरों को क्षमा करने से। अगर हमने बहुत सारे कंकड़ पत्थर अपने हाथों में पकड़ रखे हैं तो हम हीरे कैसे पकड़ पाएंगे? हमारे हाथ पहले ही भरे हुए हैं, तो हमें पहले हाथ खाली करने होंगे। जब हम हाथ खाली करेंगे तभी तो स्वास्थ्य के हीरे पकड़ पाएंगे, तभी तो सुख के हीरे पकड़ पाएंगे, तभी तो अपने जीवन में अनकंडीशनल लव के हीरे पकड़ पाएंगे, तभी तो हम समृद्धि ला सकेंगे और तभी तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो इसलिए जो कंकड़ पत्थर हमने पकड़ रखे हैं वो हमें छोड़ने होंगे। तो क्षमा प्रार्थना को हमें अपनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंकड़ हमने जमा कर रखे हैं जो कि हमें जीने नहीं देते हैं। उसने मेरे लिए ऐसे बोला, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। संजीवनी, तुम्हें नहीं पता गलती किसकी थी, कैसे मैं उसको माफ कर दूं? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने 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 हमारा जीवन पूरा भरा रहता है केवल उसने। क्या हम पूरा जीवन उसने में ही जिएंगे? क्या हम अपने जीवन को अच्छा नहीं करेंगे? क्या हम सुखी नहीं होंगे? क्या हम स्वस्थ नहीं रहेंगे? जीवन भर बस उसने, अगर उसने ही किया है, आप दिल से मानते हैं कि सारी गलती उसकी थी, तो फिर सजा भी उसी को मिलनी चाहिए ना। आप किस बात की सजा अपने आप को दे रहे हैं? जब गलती उसकी ही थी तो आप किस बात की सजा अपने आप को दे रहे हैं? तो क्षमा करें उन्हें, क्षमा मांग लें अपने आप से और उनसे, दोनों से, और क्षमा कर दें अपने आप को और उनको। अब गलती की सजा मैं अपने आप को नहीं दूंगा। गलती चाहे मेरी ही क्यों न रही हो, वो हो गया जो होना था, वो हो गया जो होना था। इसलिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं रोज। उसके बाद में हम ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। धन्यवाद की ऊर्जा क्यों क्रिएट करनी है? जो मेरे पुराने जुड़े हुए सब लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें धन्यवाद की ऊर्जा क्यों क्रिएट करनी है और क्यों हम रोज धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए, अब हीरे पकड़ने हैं।
जो ऊर्जा हमने कंकर पत्थर, जो नेगेटिव ऊर्जा निकाल दी क्षमा प्रार्थना करके, अब कुछ ना कुछ तो पकड़ेंगे, हीरे पकड़ेंगे। हीरे कहाँ से लाएंगे? हीरे लाएंगे धन्यवाद की ऊर्जा। धन्यवाद की जो ऊर्जा है, ग्रेटिट्यूड की जो ऊर्जा है, वो हमारे लिए हीरो का काम करती है, वो हमारे लिए डायमंड है। कैसे डायमंड है वो मैं फिर कभी किसी सेशन में आपको बताऊंगी, या फिर ग्रुप पर लिंक शेयर करूंगी, जो कहानी आप सुनेंगे। बहुत प्यारी कहानी है, मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन अभी हमारे पास में इतना समय नहीं, तो हम किसी और सेशन में सुनेंगे, या फिर मैं ग्रुप पर लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उस कहानी को सुन सकते हैं। बहुत प्यारी कहानी है, जीवन को परिवर्तित कर देने वाली कहानी है। तो दूसरे नंबर पर हमें धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट करना है। तीसरा नंबर आता है दान, देना। जो देता है वो देवता बन जाता है, देने वाला देवता होता है। हम इस ब्रह्मांड का ये बहुत सटीक नियम है कि इस ब्रह्मांड को जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो हमें दान यानी कि देना है, क्योंकि हम देवता है, देने वाले हैं। प्रभु ने हमें देने की क्षमता प्रदान की है, प्रभु ने हमें देने वाला बनाया है। तो हम देंगे। देने का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही हमें देना है, नहीं। आप किसी गरीब बच्चे को उसके पढ़ाई के लिए सामग्री दे सकते हैं, आप किसी गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं, आप एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए, वो भी बहुत। आजकल तो लोग मुस्कुराते भी नहीं हैं, आजकल तो लोग एक दूसरे को देखकर नमन वंदन भी करना भूल गए हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं। हमारा जो कल्चर है वो हाय हेलो पर आ गया है। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिबेट का पॉइंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तो हमको देने की ऊर्जा क्रिएट करनी है। हम किसी भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को थैंक यू बोल करके तो देखें एक बार। किसी सब्जी वाले को बहुत प्यार से एक बार उससे आपने सब्जी ली, उसको पैसा दिया, आप बार्गेनिंग ना करें और उसे थैंक यू बोल करके देखें, उसकी खुशी देखें, उसके मन से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी वो कहीं भी किसी से भी नहीं मिल सकती। लेकिन हम तो बार्गेनिंग करते हैं, हम तो ये वहाँ पर इतने का मिल रहा है तुम इतने का दो। ये आदत सी होती है हमारी, धीरे धीरे इन आदतों से हमें ऊपर उठते जाना है। तो देना सीखें, और देते भी हैं, दान भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग या सभी लोग दान करते हैं अपने अपने लेवल पर, तो उसको बहुत डीप लेवल तक अपना लें। पांचवा और अंतिम पॉइंट है सेवा। सेवा, अभी मेरी पेड क्लासेस भी होती है, लेकिन मैं ये क्लास पिछले 1 नवंबर से ले रही हूँ। रेगुलर मैं आपसे मिलती हूँ, रोज़ मैं आपसे मिलती हूँ, और आप सब लोग जो पुराने हैं वो सब जानते हैं कि कितना अंतर आ रहा है लोगों में, कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं लोगों में। ये क्लास करने की वजह से मुझे क्या देना होता है, सिर्फ आपको 1 घंटा देना होता है। ये मेरी तरफ से मेरे परिवार के सदस्यों की सेवा है। तो आप पांचवा पॉइंट आपको अपनाना है सेवा। तो हम बात करते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास में हमने क्षमा प्रार्थना भी नहीं की, आज की क्लास में हमने जो प्रेयर हम करते हैं कल्याण की भावना की वो भी नहीं की, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा भी क्रिएट नहीं की, सेवा और दान का भी कोई काम नहीं किया है। पहले हम समझेंगे कि आज की जो क्लास है वो दर्द से रिलेटेड है। हम पहले दर्द को समझेंगे, फिर हमारी मेन क्लास शुरू होगी। पहले हम दर्द को समझेंगे। दर्द को समझने के पहले हम ऊर्जा को समझेंगे, एनर्जी को समझेंगे। दोस्तों, ये जो स्थूल शरीर आपको मेरा नज़र आ रहा है या आपको एक दूसरे का नज़र आ रहा है, जो स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है, क्या हम इतने ही हैं? क्या हम स्थूल शरीर मात्र है? क्या ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गाड़ियाँ, बिल्डिंगें, ये सब जो हमें पदार्थगत संसार नज़र आ रहा है, क्या बस इतना ही है या कुछ और भी है? हाँ, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार और जो कुछ है वो ज़्यादा है। ये जो
हमें स्थूल पदार्थ नजर आ रहा है, ये केवल और केवल 0.00001% है। और इसके अलावा जो हमें नजर नहीं आ रहा है, जिसे स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता है, वो उसकी परसेंटेज है 99.99999%। जो हमें स्थूल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वह क्या है? वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा से बना है। हमारा जो शरीर स्थूल शरीर है या स्थूल पदार्थ भी जो हमें नजर आते हैं, वो भी ऊर्जा से ही बने हैं। आप मेरा हाथ या अपना हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए और जूम इन करते चले जाइए। अंततः जो बचेगा वो होगा तरंगे, मात्र तरंगे, यानी कि ऊर्जा। और आप एक पत्थर ले लीजिए, उसको जूम इन करते चले जाइए, माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, जूम इन जूम इन जूम इन करते चले जाइए। अंत में क्या बचेगा? तरंगे। मतलब सब में वह ऊर्जा है, सब ऊर्जा का ही स्वरूप है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया है ऊर्जा का, एनर्जी का, उन्होंने कहा है E = mc²। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है। तो फिर जब नष्ट भी नहीं किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है, तो फिर ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा का स्वरूप बदल सकता है। तो हमने देखा कि हमारा शरीर ऊर्जा से बना है। हर एक पदार्थगत संसार पूरा जो हमें स्थूल आंखों से दिखाई देता है, वह ऊर्जा से बना है, वह ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हर एक चीज ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। अब हमारे जो विचार है, हमारे जो भावनाएं हैं, वह भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। ये कई शोधों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि हमारे जो विचार है, हमारे जो भावनाएं हैं, वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। हमारी जो वाणी है, वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। आप मेरी वाणी सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। आप मुझे कैसे देख रहे हैं? मैं आपके पास बैठी हूँ? नहीं। मेरे लैपटॉप से आपके फोन्स की या आपके लैपटॉप से कोई वायर जुड़ी हुई है, कोई तार जुड़ी हुई है? नहीं। ये क्या चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़ रही है? यह है तरंगे, यह है तरंगे, यह है ऊर्जा। मेरी जो वाणी आप सुन पा रहे हैं, वो भी ऊर्जा का ही स्वरूप है। हम एक छोटे से प्रयोग से देखते हैं कि हमारे जो विचार है, हमारे जो भावनाएं हैं, वह ऊर्जा का स्वरूप कैसे है और इन विचारों और भावनाओं का हमारे शरीर पर कैसे असर पड़ता है, कैसे ये विचार और भावनाएं हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। हम देखते हैं। आप सभी आंखें बंद करेंगे। हम एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं, केवल और केवल यह जानने के लिए कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा का ही प्रयोग है। जिन लोगों ने ये प्रयोग पहले कर रखा है, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब सब लोग फंसने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं प्रयोग। आप आंखें बंद करेंगे सब लोग। बहुत ही प्यारा सुंदर प्रयोग है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। उसके बाद में आप जब समझ जाएंगे कि सब कुछ ऊर्जा है, तो फिर आप अपने दर्द को बहुत इजीली निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो प्यार से आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। अब हम छोटा सा कल्पना का एक प्रयोग करेंगे। कल्पना करें, आप सब अपने उठ कर के, फिजिकली नहीं, केवल कल्पना करेंगे, उठ कर के अपने किचन में जाएंगे। सभी लोग प्रयोग को करेंगे, मजा आएगा। उठ कर के अपने किचन में जाएंगे, मन ही मन कल्पना में। किचन में जाएं, अपने फ्रिज को खोलें, फ्रिज को खोला,
वहाँ से एक नींबू निकाल लें। फ्रिज में नींबू रखा है, फ्रिज में से बड़ा सा एक नींबू देख करके निकाल लाएं। किचन में आ जाएं, चाकू उठाएं। आपको पता है कहाँ पर आप चाकू रखते हैं, उठाएं। नींबू को 2 पीस में काट दें। बड़ा सा रस भरा नींबू है, 2 पीस में इसे आपने काट दिया। अब एक हिस्सा जो कि छोटा वाला है, पीले रंग का बहुत ही रस भरा नींबू आपके हाथ में है, छोटा वाला हिस्सा उठाएंगे और अपने मुंह में, अपने दांतों के बीच में, दाढ़ के बीच में उसको रखेंगे। सभी लोग प्रयोग को करेंगे, बहुत अच्छा प्रयोग है, मज़ा आएगा। अब इस जो नींबू आपने अपनी दाढ़ के बीच में रखा है, उसको जोर से दबाएंगे, जोर से, ताकत से दबाएं, और जोर से दबाएं, ताकत से दबाएंगे। दोनों दाढ़ों के बीच में नींबू रखा है, उसे आप जोर से दबा रहे हैं, जोर से दबाएंगे, जोर से दबाएं। तेजी से रस निकल रहा है नींबू का। अब आप आंखें खोल दें। किस किस के मुंह में खट्टापन आ गया, किस किस को फील हुआ, किस किस के मुंह में एकदम जो खट्टेपन से जो एकदम अजीब सी फीलिंग आती है, वो बहुत सारे लोगों की फीलिंग आ गई होगी। तो ये क्या था? हमारे हाथ में नींबू है, चेक करें। हमने नींबू को मुंह में रखा, चेक करें। नहीं ना, फिर भी खट्टापन आ गया, फिर भी खट्टापन आ गया, फिर भी चिकनापन आ गया, फिर भी मुंह को अजीब सी फीलिंग आ गई, जैसा हम नींबू को मुंह में रखते हैं तो फीलिंग आती है, फिर भी आ गई। हमारे पास तो कोई नींबू नहीं है, हमने तो कोई नींबू नहीं काटा, कोई नींबू मुंह में नहीं रखा, फिर ये कैसे हो गया? ये ताकत है हमारे विचारों की, ये ताकत है हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की। मैंने आप सब लोगों को म्यूट करवा रखा है, इसलिए आप लोग बोल नहीं पाए, पर मुझे पता है आपको फीलिंग आ गई। तो ये जो विचार, हमने विचार की जो क्षमता है वो देखी। हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लगातार 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 हम नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट करते रहते हैं। हम हमेशा या तो सोचते रहते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट के बारे में भी अच्छा नहीं कि ये मेरी लाइफ में अच्छा हुआ, ये पास्ट में बहुत अच्छा हुआ, नहीं। हम क्या सोचते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ। हम नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फ्यूचर के बारे में। उधर से घड़ी के पेंडुलम की तरह या तो इधर राइट में जाएंगे या फिर पूरे लेफ्ट में चले जाएंगे, या तो फिर राइट में जाएंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे। पेंडुलम की तरह हम पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, आपका बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल से आने में, तो आप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? पता नहीं कहाँ अटक गया, एक्सीडेंट ना हो गया हो, पता नहीं कहाँ रह गया। आप ये ना सोचेंगे कि हो सकता है आपके बच्चे ने कोचिंग पे बहुत अच्छे, उसको एक रिवॉर्ड मिला हो आज, तो इस वजह से वो लेट हो गया हो। नहीं, हम नहीं सोचते ऐसा। हम तो वही सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास में अधिकतर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव ही आती है, तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं। वो फला का बच्चा था ना, वो लेट हुआ था, उसके साथ में ऐसा हो गया था, कहीं मेरे बच्चे के साथ भी वैसा ना हो गया हो।
तो हम नेगेटिव 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 क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में डरते रहते हैं, फ्यूचर में भी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, इसलिए हमारा फ्यूचर वैसा हो जाता है। पास्ट में नेगेटिव विचारों में डूबे रहते हैं। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं? ज़्यादातर हम नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते रहते हैं। वेस्ट थॉट्स हमें सबसे ज़्यादा आते हैं। 4 प्रकार के थॉट्स हमें आते हैं: वेस्ट, नेगेटिव, रोज़मर्रा के और पॉजिटिव। पॉजिटिव की मात्रा सबसे कम होती है, वो हम कभी कभी अचानक से खुश हो जाते हैं, थोड़ा बहुत किसी के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं हल्के से, वो बहुत कम आते हैं। उसके बाद में रोज़मर्रा के जो थॉट्स आते हैं वो भी कितने आएंगे? ये खाना बना लूँ, ये पहन लूँ, ऐसे ऑफिस चली जाऊँ, इतना बजे मुझे जाना है, इतना बजे उठना है, बच्चों को ऐसे ये टिफ़िन बना करके दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, थोड़ा सा बस। तीसरे नंबर पे हमारे थॉट्स आते हैं वेस्ट थॉट्स। वेस्ट दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे? ईर्ष्या चलती रहती है मन में। जो पुरुष भाई होते हैं उनका जो प्रधान विकार होता है वो होता है क्रोध, और जो मेरी बहनें हैं उनका जो प्रधान विकार होता है वो होता है ईर्ष्या। तो मन में यही चलता रहता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बेवजह मन में सोच सोच कर क्रोधित होते रहते हैं। अभी तो क्रोध का कोई कारण नहीं, नहीं वो हमें पुराना कुछ याद आ गया था, इतना गुस्सा आ रहा है उस पे मुझे। भाई कूल डाउन हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, हो सकता है वो भूल गया हो उस बात को अब तक जो हम लेकर के बैठे हैं। उसके बाद में फिर क्या आता है? नेगेटिव थॉट्स, जो कि हमारी आदत हो गई है। हम नकारात्मक ही सोचते हैं, हम पॉजिटिव, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं संजीवनी मैं तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती। आज तो सुबह से मैं उठी हूँ ना, जब से मुझे नेगेटिव ही थॉट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी आदत हो गई है नेगेटिव सोचने की। और ये आदत किसने बनाई है? हमने स्वयं ने बनाई है। अगर हम एफर्ट्स डाल करके ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो प्रकृति हमें नीचे ले जाएगी। ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा एफर्ट्स डालने होते हैं और नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। गुरुत्वाकर्षण ही हमें नीचे ले आता है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव होना है, आपको अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, सफल, समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो आपको एफर्ट्स डालने होंगे। और अगर आपको जो जीवन आप जी रहे हैं वही जीना है तो कोई बात नहीं, जीते रहें। जी ही रहे थे अब तक, जीते रहें आगे भी। प्रकृति धरती का गुरुत्वाकर्षण ही आपको नीचे लुढ़का लेगा, आप लुढ़कते रहें। लेकिन अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो एफर्ट्स डालने होंगे। तो फिर रेगुलर मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा। हम कुछ भी करें जीवन में हमें रेगुलर करना होगा, ताकि जो आदतें हमारी पुरानी बन गई है वो ख़त्म हो जाए। कोई हमें नए बीज डालने हैं धरती में, नया बीजारोपण करना है, हमें बहुत सुगंधित फूल लगाने हैं, बहुत फलदार पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, तो हमें एफर्ट्स डालने होंगे। सबसे पहले हमें धरती को साफ करना होगा, झाड़ झंकाड़ धरती से अलग करने होंगे। साफ करके फिर हमें उसकी खुदाई करनी होगी, गुड़ाई करनी होगी। फिर उसके बाद हम बीजारोपण कर सकते हैं। फिर देखें, फिर हमें रेगुलर उसमें जल देना होगा, खाद देना होगा, धूप देनी होगी। तो इसलिए फिर उसके बाद में फिर वो पौधे निकलेंगे, अंकुर निकलेगा। धीरे 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 हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखनी होगी, तब जाके उसमें से छोटे छोटे से अंकुर निकलेंगे। फिर कुछ दिन और बीतेंगे, फिर उनमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, फिर वो विराट वृक्ष बन जाएंगे। तो हमें मेहनत करनी होगी। अब ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये नेगेटिव विचार जो आपने पकड़ रखे हैं या क्रिएट कर रखे हैं या किसी भी रीज़न करके आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है?
ये नेगेटिव ऊर्जा हमारे जो नस नाड़ियाँ हैं, जो नर्व्स है, हमारे जो नर्व्स है, जो नस नाड़ियाँ हैं पूरी बॉडी की, उसमें जमा हो जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा चाहे हम किसी भी रीज़न करके क्रिएट करें, और फिर ये क्या करती है, हमारे ब्लड का जो प्रवाह चल रहा है, हमारे ब्लड का जो फ्लो चल रहा है, उसको बाधित कर देती है। फिर हमारे ब्लड में क्लोट्स बन जाते हैं। वेन्स में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें क्लोट्स बन जाते हैं, और वो क्लोट्स ही दर्द का रूप ले लेते हैं। फिर हमारी वेन्स में दर्द होने लगता है क्योंकि ब्लड का फ्लो रुक गया है। फिर हमें दर्द मालूम होता है। आपने देखा होगा जब भी आपको दर्द होता है, या तो आप पेन किलर ले लेंगे जिससे माइंड का कनेक्शन आपका कट जाएगा, आपको दर्द फील नहीं होगा, या फिर हम बाम लगाएंगे, हम ट्यूब लगाएंगे। आपने देखा होगा जैसे आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी बाम या ट्यूब लगा करके आप उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो उसको रब करने से क्या होता है, उससे गर्माहट पैदा होती है। उस गर्माहट से जो आपकी क्लोट्स हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा रिलीफ मिलता है, और आपको उस समय, थोड़े समय के लिए, जब तक उस बाम का, उस ट्यूब का असर रहता है, तब तक दर्द फील नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्माहट, उसका टेम्परेचर कम होता है, उसका असर कम होता है, दर्द वापस होने लग जाता है। तो इन क्लोट्स को पिघलाने की टेक्निक आज हम करेंगे। इन जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं, जो हमारा ब्लड, जहाँ जहाँ पर भी हमें दर्द है, जहाँ जहाँ पर भी हमारे ब्लड में क्लोट्स बन गए हैं, जहाँ पर भी हमें पीड़ा हो रही है, उस ब्लड फ्लो को हम वापस से एक फ्लो में लाएंगे। उस ब्लड को हम फ्लो में लाएंगे ताकि वो पूरी तरीके से हमारे वेन्स में वापस से फ्लो होने लगे, उसका जो नेचुरल फ्लो है वो वापस बन जाए। जहाँ पर भी क्लोट्स आ गए हैं वो पिघल जाएं, वो रिमूव हो। तो आज वही टेक्निक हम करेंगे। तो आप लोगों के जहाँ जहाँ भी दर्द है, मैं गाइड करती जाऊंगी और आपको मेडिटेशन करते जाना है। आपके दर्द अभी ही ठीक होंगे, आपके दर्द अभी ही ठीक होंगे। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप जिसे भी मानते हैं उस पर भरोसा करें, आप स्वयं पर भरोसा करें। आपको फर्स्ट टाइम जब हम ये मेडिटेशन करेंगे तब ही आराम आएगा, और फिर उसके बाद में मैं कल शाम तक आपको इस क्लास का लिंक बना करके दे दूँगी, तो आप उस मेडिटेशन को डेली करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, जो हम रोज़ जिस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नाभि केंद्रित होना है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं नए लोगों के लिए। आपको आंखें बंद कर लेनी है, चश्मा पहना है हटा देंगे, रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे करके बैठेंगे। उसके बाद में आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है। ये कोई प्राणायाम नहीं है, ये केवल लंबी और गहरी सांस लेनी है आपको, वो भी सीधी धीमे धीमे से लेनी है। ऐसा नहीं कि हम श्वासों को लंबा गहरा करने के लिए तेजी से सांस ले रहे हैं, नहीं, आराम से इंजॉय करते हुए हम श्वासों को अंदर भरेंगे, और धीमे धीमे से इंजॉय करते हुए ही हम श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। अब हमें श्वासों को अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान रखना है नाभि पर। आप सब जानते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो नाभि केंद्रित हुआ हुआ ही पैदा होता है, प्रभु उसे नाभि केंद्रित हुआ हुआ ही पैदा करता है। पेट से श्वास लेता है बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है पेट से श्वास लेता है, क्योंकि इसीलिए उसकी ऊर्जा बिल्कुल प्योर होती है, बिल्कुल निर्मल होता है, निश्चल होता है, पवित्र होता है। आप प्रेम से उसे किसी की भी गोद में रख दीजिए, बहुत प्रेम दीजिए, वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो विरोध जानता ही नहीं है, उसके मन में कपट पाप जैसी कोई ऊर्जा है ही नहीं।
तो हमें यह नाभि केंद्रित होना निर्मल, निश्चल और पवित्र बनाता है, हमें सहज और सरल बनाता है। तो हम नाभि केंद्रित होंगे, पूरी श्वास को भरेंगे, फेफड़ों को भर लेंगे, पेट को भर करके श्वास को लेंगे। जैसे ही पेट भरेगा श्वास से, पेट बाहर आएगा, और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इस पर हमको ध्यान रखना है, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाना है। ये हम केवल 1-2 मिनट के लिए करेंगे, उसके बाद में जैसा जैसा मैं बोलती जाती हूँ हम करते जाएंगे। ये हमारे डेली क्लासेस का हिस्सा है जिसे हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपकी ऊर्जा अभी ही परिवर्तित हो। जो लोग भी नए जुड़े हैं उनके लिए हम वापस से इन सब चीज़ों को दोहरा करके संडे की क्लास में करेंगे, ताकि आप लोगों को फीलिंग आए कि वाकई ऊर्जा को बदलने से जीवन बदलता है। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लें, चश्मा पहना है हटा दें, नाभि केंद्रित हो जाएं, लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें, लंबी और गहरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, अकड़ाएंगे नहीं, आराम से जितनी सीधी हो जाए। दोनों हाथ जांघों पे रखेंगे, हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें, लंबी और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। ठीक है, जो हो गया दिन भर हो गया, उसको कब तक लेके बैठे रहेंगे, कब तक अपने दिमाग में उन विचारों को चलाएंगे। आप जिसे याद कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है वह तो उन बातों को भूल ही गया हो। वर्तमान में आ जाएं, अपने पर आ जाएं, प्रेजेंट में आ जाएं, अपनी श्वासों पर आ जाएं, नाभि केंद्रित हो जाएं। छोड़ दें, चिंताओं को छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए स्वयं पर एकाग्रचित्त होकर अपना प्रयोग करें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। अब मेरे साथ हाथ जोड़ लें। अब हम सबके लिए मंगल की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे सभी जीव जंतुओं के लिए। कल्याण की भावना को क्रिएट करते हुए मेरे साथ मन ही मन बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़े रहें। अब हम क्षमा प्रार्थना बोलेंगे। जिनके प्रति भी आपका कोई भी मन मुटाव है, गलती किसकी, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने आप को परिवर्तित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे गलत कोई भी नहीं होता, हम सब अलग होते हैं। उनकी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है। उनके संस्कार, उनकी सोच, वो बिल्कुल उनके परसेप्शंस आपसे अलग है और आपके उनसे अलग है। हम अलग होते हैं, गलत कोई भी नहीं होता है। तो प्यार से उनको याद करें जिनसे भी आपका कोई भी मनमुटाव है। हो सकता है बहुत समय से आप इस बात को लेकर के चल रहे हों, बात भी नहीं आपस में हो रही हो। आज उन्हें हम क्षमा करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम उस रोज के ढर्रे में नहीं चलना चाहते। हमें भी प्रभु ने स्वस्थ और सुखी रहने का अधिकार दिया है।
हमें भी शांत और प्रेम पूर्ण होने का अधिकार दिया है। हमें भी सफल और समृद्ध होने का अधिकार दिया है। हम भी शक्तिशाली बनेंगे। तो जो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्षमा कर देना। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्षमा कर देंगे हम। बहुत प्यार से मेरे साथ में बोलेंगे। अगर आपके मन में अपने आप को लेकर के कोई गिल्ट है तो उसके लिए भी आज स्वयं को क्षमा करेंगे। उस गिल्ट को भी हम फ्री कर देंगे, निकाल देंगे। आज अपने आप को भी हम क्षमा कर लेंगे। ठीक है, हो गई बात, समय था, निकल गया, हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो आज हम स्वयं को भी क्षमा करेंगे और सभी को क्षमा करेंगे और क्षमा मांग लेंगे। तो बहुत प्यार से भर के, आभार से भर के मेरे साथ में बोलेंगे। मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दे उन्हें और क्षमा मांग ले उनसे। क्षमा कर दे उन्हें और क्षमा मांग ले उनसे। और साथ ही क्षमा कर दें आज स्वयं को भी। अब बहुत प्रेम से अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। अब हम धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे। आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी मेडिटेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम पंच तत्वों के लिए धन्यवाद की ऊर्जा क्रिएट करते हैं। जिनको भी डिटेल से करना है कल की क्लास में जुड़े। हम डेली इस मेडिटेशन में ये टेक्निक डेली करते हैं, क्षमा प्रार्थना की भी और धन्यवाद की भी। तो सबसे पहले हम प्रकृति के प्रति प्रेम से भर जाएंगे। प्रकृति के रहस्यों को ध्यान में लाएंगे। प्रकृति में जो कलर्स हैं, सुंदर रंग जो भरे हुए हैं, पशु पक्षियों में जो सुंदरता, जो सौंदर्य प्रकृति में है, उसके प्रति प्रेम से भरेंगे और बहुत प्यार से बोल देंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम एक साथ पंच तत्वों के प्रति प्रेम से भरेंगे। पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, आकाश, धरती, वायु, अग्नि और जल, ये सब हमें क्या देते हैं हम सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत प्यार से एक साथ में आज बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम याद करेंगे अपने सभी गुरुओं को, स्पिरिचुअल गुरुओं को। सबसे पहले हम याद करेंगे अपने इष्ट देव को, प्यारे प्रभु को, जिनको भी हम मानते हैं, सगुण प्रभु को मानते हैं, तो उनकी मूर्ति या तस्वीर को हम सामने ले आएंगे। और यदि हम निर्गुण प्रभु को मानते हैं तो हम उनकी ऊर्जा को फील करेंगे। और बहुत प्यार से, आप सभी जानते हैं कि इष्ट देव एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो जिनके प्रति भी आप प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति भी आप समर्पित हो सकते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, बहुत प्यार से उनको याद करें और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे, स्पिरिचुअल गुरुओं को, अपने टीचर्स को, अपने बॉस को, अपने जिन्होंने भी हमारे जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन किया है,
या जो भी हमारे जीवन में समस्या में हमारे साथ में खड़े हुए हैं समाधान बन करके, उन सभी को एक साथ याद करें, बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम याद करेंगे अपने कुल देवी देवता को, पूर्वजों को और माता पिता को। आप सभी जानते हैं क्यों कुल देवी देवता को याद करना है, क्योंकि वो ना होते तो पूर्वज ना होते, और पूर्वज ना होते तो माता पिता ना होते, और माता पिता ना होते तो हम भी ना होते। इसलिए हम इस पूरी श्रृंखला को याद करते हैं। अपने कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को, माता पिता को याद करें और बहुत प्यार से बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों को। सभी सदस्यों को हमारे परिवार के इसलिए याद करना है क्योंकि हम जन्मों जन्म से साथ साथ चलते आ रहे हैं, कभी क्या बन करके तो कभी क्या बन करके। तो बहुत प्यार से अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम बहुत प्यार से अपने इन लॉज को, जो हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे। ये धन्यवाद करने के अलग अलग बहाने हैं, ये हम डेली करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हम धन्यवाद से भर जाएं। तो बहुत प्यार से अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों को बोलेंगे हाँ है शिकायतें, होती है शिकायतें, पर हम यहाँ शिकायतें करने के लिए नहीं आए हैं, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आए हैं। तो बहुत प्यार से बोलते हैं आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अंत में जिसे धन्यवाद देंगे वो है हम स्वयं। हम बहुत साहसी हैं, ग्रुप पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी मेडिटेशन के लिए केवल आप लोग ही क्यों आए हैं? क्योंकि आप वो साहसी व्यक्तित्व हैं जो अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, जो अपने आप को परिवर्तित करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और बदल सकते हैं। तो अपने आप को बोलें बहुत प्यार से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए अब हम बैठते हैं अपने मेडिटेशन में। आज हम संकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे, मुट्ठी वाला प्रयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें मेडिटेशन करना है दर्द के लिए। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया दर्द क्या है। उस एनर्जी को हमें निकालना है, हमें उन क्लोथ्स को पिघला करके फ्लो को बिल्कुल एकदम ऐसा कर देना है जैसा नेचुरल फ्लो होता है। तो हमें सारे दर्द को अभी बिल्कुल पूरी तरह समाप्त करना है। तो आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर को हम बैठे बैठे ही आज प्रयोग करेंगे, वैसे डेली हम बैठ करके लेट करके प्रयोग करते हैं, अंत में हम लेट जाते हैं क्योंकि हमें सोना होता है, लेकिन आज का प्रयोग हम बैठ करके करेंगे, पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ते हुए करेंगे। तो आंखें बंद कर लें यदि खोल ली थी, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, आराम से जितनी सीधी हो जाए कंधे सीधे कर लें, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर, आराम से रिलैक्स हो जाएं। पूरे शरीर को हम पहले शिथिल छोड़ेंगे। सबसे पहले लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ हम कल्पना करेंगे कि ब्रह्मांड की चमकदार शक्तिदायिनी ऊर्जा हमारे अंदर जाती हुई श्वास के अंदर जा रही है, और बाहर आती हुई श्वास के साथ कल्पना करेंगे कि हमारे सारे दर्द को और जीवन की चिंताएं, परेशानियों को बाहर ला रही है काले धुएं के रूप में। तो श्वास लेना शुरू करें। धीमे धीमे श्वास को अंदर भरेंगे
और कल्पना करेंगे कि प्रभु की जीवनदायिनी ऊर्जा, शक्तिशाली ऊर्जा, चमकदार सफेद प्रकाश ऊर्जा हमारे भीतर जाती श्वास के साथ अंदर जा रही है। सकारात्मक ऊर्जा से हम भरते जा रहे हैं और जब ये श्वास बाहर निकल रही है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बाहर आती हुई श्वास के साथ सारी नेगेटिव ऊर्जा काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। दिन भर के सारे नकारात्मक विचारों को निकाल दें। बाहर आती हुई श्वास के साथ अपने दर्द को निकाल दें, पीड़ा को, दुख को निकाल दें। रोना आता है तो आंसुओं को आ जाने दें। दबा करके ना रखें, दबा करके ना रखें। यह ऊर्जा ही दर्द बनती है और फिर अंततः बीमारी बन जाती है। निकाल दें आज बाहर आती श्वास के साथ। काले धुएं की कल्पना करते हुए निकाल दें सब कुछ और अंदर जाती श्वास के साथ में चमकदार शक्तिशाली प्रभु की ब्रह्मांड की ऊर्जा को अंदर लेते रहें। श्वास को अंदर भरें, धीमे 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 श्वास अंदर भरें। प्रभु की सर्व शक्तियाँ हमारा सहयोग कर रही हैं। प्रभु की सर्व शक्तियाँ हमारा सहयोग कर रही हैं। बाहर आती श्वास के साथ निकाल दें सारी पीड़ा को, सारे दर्द को, सारे शिकायतों को, सारे ब्लेम को, सारे क्रिटिसिज्म को निकाल दें। सारी ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दें। हम प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, हम प्रभु के यूनिक बच्चे हैं। सारी पीड़ाओं को निकाल दें बाहर आती श्वास के साथ। धीमे 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 श्वास को अंदर भरते रहें, बाहर छोड़ते रहें। सारी पीड़ा को निकाल दें। आंसू बहते हैं, बह जाने दें। निकाल दें इन आंसुओं को भी। कब तक रोके रहेंगे? रोग बन जाएंगे, कुछ सकारात्मक दे नहीं सकते। निकाल दें, बहा दें आज सारे आंसुओं को बाहर निकाल दें। सारी पीड़ा को निकल जाने दें, सारे दर्द को निकाल दें। बाहर आती श्वास के साथ सब कुछ निकल जाने दें। सारा कचरा, सारे कंकर पत्थर निकाल दें जो जमा कर रखे हैं अंदर। सारी पीड़ा को निकाल दें। अंदर जाती श्वास के साथ प्रभु के आशीर्वाद को अंदर लेते रहें। प्रभु के ब्लेसिंग्स से भर जाएं, प्रभु के प्रेम से भर जाएं। अब रुक जाएं। अब शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं, पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं। भाव करना शुरू करें, शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। यह प्रयोग रोज आप लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं, पर अभी हम बैठ कर के करेंगे ताकि हमें नींद ना आए और हम जागरूकता के साथ हमारा प्रयोग कर सकें। तो भाव करेंगे मन ही मन, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं।
शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। हमारे भावों में बहुत शक्ति होती है, बहुत क्षमता होती है। जैसा हम भाव करते हैं वैसा ही हमारा शरीर होता चला जाता है। हमारा प्यारा शरीर प्रभु का मंदिर है। जैसा हम भाव करेंगे शरीर शिथिल होता चला जाएगा। प्रेम से स्वीकार करें अपने शरीर को, शिकायतें नहीं, ब्लेम ना करें, प्यार से स्वीकार करें जैसा भी शरीर है। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते जाएं। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल होती जा रही है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। भाव करते रहें, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक वेन, एक एक नस नाड़ी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक नस नाड़ी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल 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 होती जा रही है। मेरा पूरा शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दें, कमर को रिलैक्स कर दें, पीठ के पीछे के सारे हिस्से को रिलैक्स छोड़ दें, पेट को, चेस्ट को रिलैक्स कर दें, गर्दन को रिलैक्स कर दें, दोनों हाथों को, कंधों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। पूरे चेहरे को तनाव मुक्त कर दें, पूरी तरह शिथिल छोड़ दें, पूरे चेहरे को रिलैक्स छोड़ दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल,
एकदम शिथिल, एकदम शिथिल, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। मेरे शरीर का एक एक अंग पूरी तरह शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल। अब अपने श्वासों को धीमा छोड़ेंगे, भाव करें केवल श्वासें अपने आप रिलैक्स हो जाएंगी। रिदम को ना बदलें, भाव करें केवल श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है। केवल भाव करते रहें, केवल भाव करते रहें, केवल भाव करते रहें, केवल बोलते रहें, दोहराते रहें, केवल भाव में डूबे रहें। श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो गई है। अब भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो रहा है। अवेयर रहें, प्रेजेंट में रहें, विचारों में न उलझें, मन को शांत होने का भाव करते रहें। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। नहीं, विचारों में नहीं उलझना है, पूरी तरह वर्तमान में रहना है, पूरी तरह भाव करते रहना है। मन अभी शांत हो जाएगा, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें, मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो गया है, मन शांत, निर्विचार, निर्विकार हो गया है। गहरे डूबे अपने अंदर, गहरे उतरे अपने अंदर। सामने देखें, एक दरवाज़ा है, दरवाजे के पास जाएं, गेट खोलें। अरे ये क्या, इसमें तो सीढ़ियाँ हैं अंदर, 28 सीढ़ियाँ हैं। एक एक सीढ़ी पर उतरते जाएंगे और गहरे अपने मन के अंदर जाते जाएंगे। 28, 27, 26, 25, 24, उतरें और गहरे उतरें अपने अंदर। 23,
22, 21, 20, उतरते जाएं, अपने मन के अंदर उतरते जाएं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, उतरते जाएं, मन के अंदर उतरते जाएं। 12, 11, और डीप और गहरे। 11, 10, 9, 8, 7। जैसे ही आप पहली सीढ़ी पर उतरेंगे पूरी तरह ट्रांस में चले जाएंगे, पूरी तरह अंदर उतर जाएंगे अपने मन के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरी तरह गहरी शांति, पूरी तरह गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति को महसूस करें। यह शांति ही हमारा असली स्वरूप है। सामने देखें, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर का एक मंदिर है, जिसमें हमारे इष्ट देव विराजमान है। जाएं, मंदिर की ओर बढ़ें, मंदिर की ओर बढ़ें, मंदिर का गेट खोलें, अंदर चले जाएं। सामने हमारे प्यारे की मूर्ति है, हमारा प्यारा विराजमान है, साक्षात हमारा प्रभु बैठा हुआ है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी कल्पना करें, आपके सामने ऊर्जा स्वरूप में वो बैठे हुए हैं और आपके तरफ अपनी प्यारी आँखों से, सुंदर आँखों से देख रहे हैं, जैसे आपका इंतज़ार ही कर रहे थे। जाएं अपने प्यारे के पास, अपने प्रभु के पास जाकर बैठें। जाएं, नमन वंदन करें प्रभु को। अंदर एक बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, डिवाइन सुगंध आ रही है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत सुंदर खुशबू, बहुत सुंदर डिवाइन फ्रेग्रेंस। फील करें उस खुशबू को। बैठ जाएं अपने प्यारे के सामने, अपने प्रभु के सामने। बताएं उसे कहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है, बोल दें उसे कहाँ कहाँ पर दुखता है, कहाँ कहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है। बताएं अपने प्यारे प्रभु को, बताएं अपने सारे दर्द उसके सामने बता दें, खोल करके रख दें अपने दिल को, क्योंकि अगर इसे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। यही तो है हमारा प्यारा, हमारा प्रभु, हमारी सुनने वाला। बहुत प्यार से बोल दे अपने प्रभु को क्या क्या दर्द है, क्या क्या दर्द है, बता दे अपने प्रभु को, बताएं प्यारे को। देखें आपका प्रभु आपकी तरफ प्यार से मुस्कुरा रहा है, प्यार से उसकी मुस्कुराहट को देखें, केवल उस पर फोकस करें, केवल उस पर, उसकी आवाज़ पर, उसके प्यार पर फोकस करें। बहुत प्यार से देख रहा है आपको आपका प्यारा, बहुत उनकी आंखों में देखें, प्यार भरा हुआ है आपके लिए। और ये क्या, हमारे प्यारे का दोनों हाथ उठे और हमारे सिर पर आ गए।
शांति से बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स फील करें। आप गहरी शांति महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि हमारे प्यारे का आशीर्वादित हाथ हमारे ऊपर है। प्यारे का आशीर्वादित हाथ हमारे ऊपर है। आप फील करें प्रभु के हाथों से ग्रीन कलर की किरणें निकल रही है और हमारे अंदर, हमारे क्राउन चक्र से, ब्रह्मरंध्र से, सिर के ऊपर से अंदर जा रही है। हरे रंग की प्रकाशित ऊर्जा की किरणें हमारे अंदर जा रही है, हमारी एक एक नस के अंदर जा रही है, एक एक नाड़ी के अंदर जा रही है, एक एक वेन के अंदर जा रही है। गरम गरम प्रकाश ऊर्जा, हरे रंग की प्रकाशित ऊर्जा फील करें अपने अंदर। आपके जहाँ भी दर्द है वहाँ उस नस में जा कर के उस क्लोट को पिघला रही है। जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ आपको गर्माहट फील होगी। प्रभु की हरे रंग की हीलिंग ऊर्जा, प्रकाशित ऊर्जा आपके दर्द के सारे ब्लॉकेजेस को पिघला रही है। ऊष्मा से भरी हुई प्रभु की ऊर्जा, ऊष्मा से भरी हुई प्यारे की ऊर्जा आपके अंदर जाती जा रही है, सिर में जा रही है, सिर की सारी नस नाड़ियों में जा रही है। जहाँ पर भी दर्द है उसको पिघला रही है और आपके ब्लड का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है, प्राकृतिक होता जा रहा है, सहज होता जा रहा है। फील करें प्रभु की ऊर्जा की ये किरणें आपके गर्दन तक आ गई है। गर्दन में किसी भी नस में, नाड़ी में कोई भी दर्द है, उसको ये हरे रंग के प्रकाश ऊर्जा पिघला रही है। ये किरणें आपके हर एक वेन में जा रही है, हर एक नाड़ी में जा रही है, आपके ब्लड को फ्लो दे रही है। अब ये आपके मस्तक के आगे, आँखों में, नाक में, कानों में, गालों की सारी नसों में, ठुड्डी, चेहरा, होठ, दोनों कान, पूरी गर्दन, देखते रहें प्रकाशित किरणें, प्रकाशित ऊर्जा, ये प्रभु की हरे रंग की ब्राइट तरंगें बिल्कुल वार्म, गरम गरम आपके अंदर जा रही हैं। बहुत ही वाष्प, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको आ रही है। उतारते जाएं इसको। पूरी गर्दन में हरे रंग की प्रकाशित ऊर्जा, ये किरणें आपकी एक एक नस में आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर रही है। बिल्कुल अच्छा फ्लो आपके ब्लड का होने लगा है, सारे दर्द समाप्त होते जा रहे हैं। फील करें प्रभु की ऊर्जा को, फील करें इन हरे रंग की हीलिंग ऊर्जा को, आपको हील कर रही है। ये किरणें आपके हर एक नस नाड़ी में उतरती जा रही है। फील करें इसकी वाष्प को, फील करें इसकी गर्माहट को, पिघला रही है आपके हर एक क्लोट को, हर एक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती जा रही है। आपका ब्लड फ्लो बहुत शानदार हो रहा है। दोनों कंधों में जहाँ पर भी दर्द है, फील करें, उतर जाने दें कंधों में इस ऊर्जा को, इन प्यारे की किरणों को उतर जाने दें, इस हीलिंग ऊर्जा को उतर जाने दें। पूरी तरह डूब करके अपने अंदर इस ऊर्जा को लेते रहें। प्रभु का आशीर्वाद इस समय आपके साथ है।
दोनों कंधों में जहाँ पर भी दर्द है, उन नर्व में, उन नाड़ियों में, नसों में इन क्लोट्स को पिघल जाने दें। फील करें प्रभु की ऊर्जा, हरे रंग की चमकदार प्रकाश ऊर्जा, गरम ऊर्जा आपके सारे क्लोट्स को पिघलाती जा रही है। दोनों कंधों की अपने हाथों तक ले आए इस ऊर्जा को, हथेलियों, उंगलियों तक। हाथों का सारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया है। फील करें हाथों में जहाँ भी दर्द है, ग्रीन कलर की यह हीलिंग ऊर्जा उतरती जा रही है और आपके हाथों के सारे क्लोट्स पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता जा रहा है। फील करते रहें, दोनों हाथों का दर्द गायब हो गया है, कंधों का दर्द गायब हो गया है। स्वयं की हीलिंग कर रहे हैं अभी हम, प्रभु की ऊर्जा से स्वयं का उपचार कर रहे हैं। चेस्ट पर आ जाएं, हार्ट में इस ऊर्जा को भर जाने दें, हार्ट की एक एक आर्टरी में ऊर्जा को भर जाने दें। सारे क्लोट्स को आज रिमूव कर दें इस चमत्कारिक ऊर्जा से। चमत्कारिक ऊर्जा से अपने पूरे हृदय को भर लें, पिघलाती जा रही है, हर क्लोट को गर्माहट फील हो रही है, दर्द समाप्त होता जा रहा है। पेट तक आ जाएं, पेट पर आ जाएं। जो भी दर्द है, जहाँ पर भी दर्द है, पूरी तरह इस हीलिंग ऊर्जा को, इन किरणों को अपनी नसों में आ जाने दें। सारे क्लोट्स को पिघलाती हुई, समाप्त करती हुई यह ऊर्जा, यह हीलिंग एनर्जी, यह हीलिंग पावर, प्रभु की ब्लेसिंग्स से भरी हुई आशीर्वादित ऊर्जा, हरे रंग की चमकदार ऊर्जा फील करते रहें। पेट के नीचे, अंडर पार्ट्स में कोई भी पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है, पूरी ऊर्जा को, इन हरे रंग की ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हुए, पिघलाते हुए अपने दर्द को, अपने क्लोट्स को, अपने जमे हुए ब्लड को पिघलाते हुए, निकालते हुए, फ्लो को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए, पूरी तरह ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। प्रभु के आशीर्वाद से आप भरते जा रहे हैं। पीठ के पीछे का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी के पास की सारी नर्व, सारे वेन्स, सारी नस नाड़ियां प्रभु की किरणों से जगमगा रही हैं। पूरी तरह फ्रिक्वेंटली आपका ब्लड बहता जा रहा है, फ्लो बहुत ही शानदार हो गया है। सारा दर्द बहता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। सारे दर्द को पिघला दें, जमा करके ना रखें। आज प्रभु के आशीर्वादित ऊर्जा हमारे साथ है। सारे दर्दों को पिघला दें, पूरी तरह फ्लो को पूरी तरह सहज हो जाने दें, साधारण कर लें। अपनी जांघों पर आ जाएं, इन किरणों को जांघों की एक एक नस नाड़ी में उतर जाने दें। हरे रंग की हीलिंग पावर, प्रकाशित चमकदार ऊर्जा, ब्लड फ्लो को फील करते हुए, सारे दर्द को पिघलाते हुए, गर्माहट आपको फील होगी जहाँ जहाँ पर भी दर्द हो रहा है, क्योंकि वो पिघलेगा। समय दें उस दर्द को,
पूरी तरह इन किरणों से पिघला दें उसे, पूरी तरह पिघला दें, पूरी तरह समाप्त करें। घुटनों में आ जाएं, घुटनों के सारे दर्द को, सारी नस नाड़ियों के दर्द को प्रभु की इस हरे रंग की प्रकाशित ऊर्जा से पिघला दें। गरम ऊर्जा आपके सारे दर्द को पिघला रही है। गरम ऊर्जा आपके सारे गाढ़े दर्द को पिघला रही है। गरम ऊर्जा आपके सारे पुराने दर्दों को पिघला रही है। समय दें, इस ऊर्जा को रोकें थोड़ी देर। हरे रंग की चमकदार प्रकाश ऊर्जा को महसूस करते हुए पिघला दें, सारे दर्द को पिघला दें, समाप्त कर दें आज सारे दर्द को। पूरी तरह गरम गरम ऊर्जा आपके सारे दर्द को पिघला रही है। पैरों में बहुत ही सुंदर फ्लो हो गया है ब्लड का। अब अपनी पिंडलियों में आ जाएं, पिंडलियों के सारे क्लोट्स को पिघला दें। प्रभु की इन आशीर्वादित किरणों से, इस उपचारित ऊर्जा से, प्रभु की इस आशीर्वादित उपचारित ऊर्जा को महसूस करते रहें। आशीर्वादित ऊर्जा से प्रभु की पिघला दें अपने पिंडलियों के सारे दर्द को, काफ मसल्स के सारे दर्द को, नस नाड़ियों में जमे हुए सारे दर्द को पिघला दें। प्रभु की हीलिंग ऊर्जा से, उपचारित ऊर्जा से, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा, गरम गरम ऊर्जा से सारे क्लोट्स पिघल रहे हैं। प्रभु की ऊर्जा को महसूस करते हुए सारे दर्द को निकाल दें। तलवे, एड़ी, टखने फील करें। अगर इनमें किसी प्रकार का दर्द है तो प्रभु की ये चमत्कारिक ऊर्जा, चमत्कारिक किरणें आपके हर एक नस में जा रही है और उसके दर्द को पिघला रही है। गरम गरम ऊर्जा को महसूस करें, पिघला लें अपने हर एक दर्द को, समाप्त कर दें आज। हमारा प्यारा हमारे सामने, इस दर्द को निकाल दें आज। तलवों के माध्यम से सारा दर्द निकल गया है, फील करें। और धरती में ग्राउंड हो गया है। तलवों के माध्यम से सारा दर्द निकल करके धरती में ग्राउंड हो गया है। तलवों के माध्यम से सारा दर्द निकल करके धरती में ग्राउंड हो गया है। ब्लड फ्लो को फील करें अपने शरीर में। पूरी तरह मस्ती से ब्लड का फ्लो फील करें। सारे दर्द समाप्त हो गए हैं, सारे दर्द समाप्त हो गए हैं, सारे दर्द समाप्त हो गए। शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया है। सारे जीवन के बोझ निकल गए हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल गई है प्रभु की आशीर्वादित ऊर्जा से। प्रभु की हरे रंग की, ग्रीन कलर की ब्राइट चमकदार किरणों से पूरा शरीर हल्का हो गया है। सारा शरीर का भार निकल गया है। जो दर्द के रूप में हमने पकड़ रखा था, सारा समाप्त हो गया है। प्रभु के दोनों हाथ जोड़ करके आभार से भर जाएं प्रभु के प्रति। दोनों हाथ मन ही मन जोड़ लें। हे मेरे प्यारे, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब आपका प्यारा आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, देखें।
प्रभु आपकी तरफ देखकर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट दे रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। प्यारा आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है। बहुत बहुत आभार से भर जाएं अपने इष्ट देव के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अश्रुधारा बहती है, बह जाने दें। अपने प्यारे के प्रति प्रेम से भर जाएं। अपने प्यारे के प्रति प्रेम से भर जाएं। यही एक सत्य प्रेम है, जो प्यारा हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है। उस प्यारे के प्रति प्रेम से भर जाएं। अश्रुधारा बहती है, बह जाने दें। धन्यवाद करें अपने प्यारे को, धन्यवाद करें अपने प्यारे को, धन्यवाद करें अपने प्यारे को। पुनः प्रणाम करें और मंदिर से बाहर आ जाएं। धन्यवाद की ऊर्जा से भरे हुए, बिल्कुल हल्के फुल्के दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। बाहर निकल आए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें और ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें और अपना समय लेकर के सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी आँखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।